एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो देश की, उसकी तरफ लाना चाहता हूं। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है और उसमें लिखा है कि अब सहन नहीं होता ड्रग तस्करों के नाम लिए। उन्होंने खुद जो ड्रग्स लेते हैं उन्होंने वीडियो बनाकर ड्रग तस्करों के नाम लिए। पंजाब के अंदर लुधियाना की खबर है और उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होता कि जिस मामले हम दलदल में इतने बुरी तरीके से घुस चुके हैं। अगली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, whipping trend in classrooms of Ludhiana rings alarm bells, school increases vigilance after recovery of devices from children। मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अंदर वैसे तो मैंने कहा है कि देश की समस्या है, लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा है कि जहां भी हम जाते हैं गांव के गांव खाली हो गए। कुछ नौजवान साथी तो देश छोड़ के चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो ड्रग्स में लग रहे हैं। और उसका कारण वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 425 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि 4 गुना ड्रग्स हो गया, तो वो प्रदेश वाले कहते हैं कि अब बीएसएफ का एरिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, वो बढ़ गया है। 13/10/2021 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी, लेकिन अब 13/10/2021 से 50 किलोमीटर वो एरिया बढ़ा दिया है। बीएसएफ घर घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के ऊपर यह चिंता का विषय है देश के लिए। 2-4 दिन की बहस होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो बातचीत करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुकांत कुमार पाणिग्रही जी। Respected Madam, thanks for giving me the opportunity to talk. माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं, थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। I represent one of most backward parliament, that is Kandhamal Parliament in Odisha. Most of the area is hilly-terrain, inhabited by tribals and backward population. In spite of best effort of Modi government, some areas are not yet covered with internet and mobile services. Thanks to Modi government for completion of 300 towers in last 2 years. Madam, another 600 mobile towers are required in my constituency to cover the areas Kandhamal district comes under aspirational district, madam. That's why I request Honorable Telecom Minister through you to provide adequate telecom services in my areas. Thanks. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़े हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए।